आचार मुक्ति भक्त्यादि वक्ता शब्दोद्भव स्थिति हंसो धर्म प्रवक्ता च सनकाद्युपसे पदेशत। अब हंस वाली भी कहानी आप लोग सुन चुके हैं और सनकादि ऋषियों को जो भगवान ने ज्ञान दिया आप लोग एकादश अध्याय में श्रवण कर चुके हैं। भक्ति साधन वक्ता च योग सिद्धि प्रदायक नाना विभूति वक्ता च सुध धर्म अवबोधक मार्गत्रय विभेदात्मा नाना शंका निवारक भिक्षुगीत प्रवक्ता च शुद्ध सांख्य प्रवर्तक। भिक्षुगीत आने वाला है एकादश अध्याय में, मैं दोपहर में बता दिया था। मनोगुण विशेष आत्मा ज्ञान कोक्त पुरूरवा पूजा विधि प्रवक्ता च सर्व सिद्धांत बोधक लघु स्व मार्ग वक्ता च स्वस्थान गति बोधक यादवांगोपसंहरता सर्वाश्चर्य गति प्रिय। अब द्वादश स्कंद ये आश्रय लीला है। द्वादश स्कंद में भगवान की आश्रय लीला है। काल धर्म विविधार्थ वर्णनाशन तत्पर बुद्धो गुप्तार्थ वक्ता च नाना शास्त्र विदायक नष्ट धर्म मनुष्यादि लक्षण ज्ञापनोत्सुक आश्रयिक गति ज्ञाता कल्कि कलि मलापः शास्त्र वैराग्य संबोधो नाना प्रलय बोधक विशेष सुख व्याज परीक्षित ज्ञान बोधक सुखेष्टागति रूपात्मा परीक्षिते मोक्षदः शब्द रूपो नाद रूपो भेद रूपो विभेदनः व्यास शाखा प्रवक्ता च पूर्णार्थ प्रवर्तक मार्कंडेय प्रसन्नात्मा पटपत्र पुटेशयः माया व्याप्त महामोह सुख शांति प्रवर्तक महादेव स्वरूपस्य भक्तिदाता कृपानिधि आदित्यांतर्गतः कालो द्वादशात्मासु पूजितः श्री भागवत रूपस्य सर्वार्थ फलदायकः इतीदं कीर्तनीयस्य हरेर्नाम सहस्रकम् प्रपंच शक्ति विस्तीर्णम् पुराणांतर भाषितम् य एतत् प्रातरुत्थाय श्रद्धावान् सुषमाहितः यपेदर्था हितमतिः स गोविंद पदं व्रजेत सर्वधर्म विनिर्मुक्त सर्वसाधन वर्जितः एतद्धारण मात्रेण कृष्णस्य पदवीं व्रजेत हरया विशेषतित्तेन श्री भागवत सागरात् समुद्धृतानि नामानि चिन्तामणि निभानि कंठस्थितान्यर्थ दिप्या बाधन्ते ज्ञानजं तमः भक्तिं श्रीकृष्ण देवस्य साधयन्ति विनिश्चितम् किम बहु तेन भगवन् नामाविश्व पंगुरः आत्मभावं नत्याशु भक्तिं च कुरुते दृढ़ाम्। बहुत क्या कहने की जरूरत है, बस दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। यह कृष्ण भक्ति मिह वांछति साधन हो गई नामानि भासुर यशांसि जपेत नित्यम तम वै हरेश्व पुरुषं कुरुतेति शीघ्रम् आत्मार्पणं समधिगच्छति भावतुष्ट। श्री कृष्ण कृष्ण सखा कृष्ण कृष्णावनिर्दुगा राजन्य वंश दहनाना पवर्गा वीर्य गोविंद गोप बनिता ब्रजभृत्य गीत तीर्थश्रवश्रवण मंगल पाहि भृत्यान् इति श्री भागवत सार समुच्चये वैश्वानोत्तरम् श्री वल्लभाचार्य विरचितम् श्री पुरुषोत्तम शास्त्रनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
भगवान कृष्ण की एक स्तुति या भगवान विष्णु की एक स्तुति इस समय वांछित है। हम आभा बहन जी से आग्रह करेंगे, और तो कोई है नहीं इस समय, कि भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की या भगवान राम की, ये सब एक ही स्वरूप है। सबकी कथा आपने 12 स्कंदों में सारी इन लोगों की लीला, भगवान की लीला का वर्णन आपने सुना 12 स्कंदों में। तो एक बार इनकी स्तुति हो जाए और उसके बाद हम लोग आदरणीय सारस्वत जी से भी इस पर कुछ श्रवण करेंगे, क्योंकि आज का बहुत पावन और महत्वपूर्ण अवसर है। जय श्री कृष्ण। आदरणीय बहन आभा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय शंख चक्र गदाधर नील कलेवर पीत पीतांबर देहि पदम। जय चंदन चारुचित कुंतल मांडित चंदन चारुचित कुंतल मांडित शुभ शोभित देहि पदम। जय शंख चक्र गदाधर नील कलेवर पीत पीतांबर देहि पदम। जय पंकज लोचन मारुति मोहन पंकज लोचन मारुति मोहन पाप निखंडन देहि पदम। जय वेणु निनादक रास विहारक वेणु निनादक रास विहारक बंकिम सुंदर देहि पदम। जय शंख चक्र गदाधर नील कलेवर पीत पीतांबर देहि पदम। जय श्री कृष्ण। आज तो मैंने गा दिया है, लेकिन अब कल से मैं नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि मेरी आवाज बहुत तेज है। बच्चियां घर में सब बच्चों को डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं नहीं गा पाऊंगी। धीमे धीमे गा नहीं पाती मैं, इसलिए मैं आज तो गा दिया, अब नहीं गा पाऊंगी मैं। जय श्री कृष्ण। आदरणीय सारस्वत जी। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। समय 5 मिनट 10 मिनट रह गया है मेरे ख्याल से। अरे आज भगवान निद्रा से जग गए हैं, तो हम लोग उस उत्सव को मनाएंगे, थोड़ा देर से सोएंगे। देखिए, जदा सदा दिवाली साज की जौगर गेहूं होए, हमारे गांव की कहावत है। सदा दिवाली साज की जौगर गेहूं होए। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन उत्सव नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान का अवतार नहीं है। नित्य अवतार है भगवान का, और नित्य लय भी है, उत्पत्ति भी है नित्य, विनाश भी नित्य है। क्योंकि ब्रह्मांड की रचना ही ऐसी चल रही है, ऐसी रचना ही भगवान ने बना दी है। नित्य जन्म हो रहा है, नित्य मृत्यु हो रही, नित्य पालन हो रहा है, सारा काम नित्य। विवाह भी नित्य हो रहे हैं, बच्चे भी नित्य हो रहे हैं, और मृत्यु भी नित्य हो रही है। शुभ कर्म भी नित्य है और शुभ कर्म भी नित्य है। अब बता दीजिए। लेकिन फिर भी भगवान ने धर्म की स्थापना की है भगवान ने। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्म के अनुसार। तो भगवान के विधान है महाराज,
ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे हैं, भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं और भगवान शिव संहार कर रहे हैं। लेकिन उत्पत्ति करने वाले और संहार करने वाले से महत्व पालन करने वाले का ज्यादा दे दिया है। जीवन में कुछ विधान बनाए हैं, उन विधानों के अनुसार चलना, हम चलेंगे। देखिए भगवान राम जी की शादी हुई है, वही उसी अनुसार हमारे सनातन धर्म में सबकी शादियां हो रही हैं अभी तक, उसी अनुसार हो रही हैं। भगवान ने जो कृष्ण लीलाएं की, गौचारण किया, तो आज भी गौ का उतना ही महत्व है। फिर परिवर्तन आया है, मशीनरी आ गई। एक दिन गऊ हमारे यहाँ में, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, गऊ के एक बछड़ा पैदा होता था ना, बछड़ा, तो उत्सव मनाया जाता था हमारे गांव में। एक बेटा पैदा हो गया, हमारे घर में एक लाठी आ गई। क्योंकि महत्व क्यों था कि वो बछड़ा जब घर में पैदा हुआ है, वो खेत जोतने में काम आता था। गाय का बछड़ा जो है हमारे खेतों में हल चलाने काम में आता था। खरीदना नहीं पड़ता था, जो पैसे की, एक पैसे की कीमत ही नहीं थी। मैं पैदा हुआ था उस टाइम 5-1 वर्ष का होऊंगा। उस टाइम सोने चांदी 12 था चांदी का भाव, और सोने का मेरे ख्याल से 10 के 15 रुपए था। 40 रुपए तोला तो मैंने खरीदा है। सन 60 में 40 रुपए तोला था। सन 60 की बात कर रहा हूँ, 1960 की, 40 रुपए तोला था। अब लगा लीजिए साहब पैसे की कीमत क्या थी। हम लोगों को 100 रुपए मिलता था तनख्वाह, 100, 110, 115, 120 ऐसा तनख्वाह थी। तो ये, हाँ, भगवान ने जो लीलाएं की हैं सैन, उसका भी महत्व है। वो सैन लीला जो है, क्योंकि ये बरसात का महीना, अब बरसात में उस टाइम क्या था, इतने रास्ते, अब हमारी शादियां हुई थी उस टाइम, मझोली, रब्बा, गाड़ी ये थी, तो रास्ते बंद हो जाते थे पानी से, कहीं जाना ना हो नहीं पाता था। हमारे सोगी में पैदल गए महाराज, माथे पर रख करके सामान को, ये हालत थी। अब तो हाईवे निकल गए, अब तो जाने क्या क्या नहीं हो गया। वो स्थिति देखिए कि गांव में चारों तरफ पानी फैल जाता था। हमारे गांव की बात बता रहा हूँ, चारों तरफ पानी, तालाब थे, पोखरा जिनको बोलते हैं, चारों तरफ 4 पोखरा थे, 3 पोखरा, तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे। ऐसे घुटनों पानी में निकल करके बैलों को लेकर के बम्मा के ऊपर बांध के आते थे, वो भी समय देखा है। तो परिस्थितियां थी, उसके अनुसार से भगवान ने विधान बना दिए। भगवान शयन कर रहे हैं। शयन कर रहे हैं मतलब, अरे भगवान तो कभी सोते हैं क्या? आत्मा कभी सोती है क्या? कभी सोती नहीं हो, तो हमेशा जगती हो रही है। हमारी सुसुप्ति होती है, हमारा जागृत होता है, स्वप्न होता है, लेकिन परमात्मा का वो तो हमेशा जगा हुआ है। अगर परमात्मा सो जाएगा तो सृष्टि का प्रलय हो गया महाराज, फिर तो सृष्टि रहेगी नहीं। तो परमात्मा ने उसके अनुसार विधान बना दिए हैं कि भगवान शयन कर रहे हैं, इसलिए कोई शुभ कार्य नहीं होगा, शादियां नहीं होंगी, हाँ, ये सब शुभ कार्य जितने भी होते हैं वो नहीं होंगे, ऐसा विधान बना दिया। क्योंकि उस टाइम इतना बरसात में कहीं जाना आना ये सब हो नहीं पाता था, तो उसमें भी कुछ न कुछ कारण हुआ करता था, साइंटिफिक कारण होते हैं। अब देखिए हमारे जो त्योहार हैं वो कब आ रहे हैं। दिवाली आ रही है तो एक फसल कट रही है, दूसरी बोई जा रही है। होली आ रही है तो उस टाइम एक फसल कट रही है, दूसरी बोई जा रही है। तो ये ऐसे त्योहार जो आ रहे हैं, ये
बैसाखी आती थी, बैसाखी पे गेहूं की फसल कटती थी। तो ये त्योहारों के मेरे बड़े महत्व रहते हैं। अब समय परिवर्तन है, अब कोई ढोल फूल ढोल कोई लगते नहीं है, कोई दंगल वंगल, अब तो बिल्कुल चेंज है, एकदम चेंज हो गया। तो उस टाइम के देखिए वो उस टाइम जो अरे महाराज वो कोई दिन देखे हमने अंडी बीन बीन के घर में कोई चीज ऐसी नहीं जो घर में पैदा नहीं होती थी, और आलू के सिवा अब कुछ नहीं है। देखिए हम अंडी बीन बीन के ले जाते थे और 2 आने की 4 आने की बेच दिया तो उसमें तो जाने कितनी जलेबी आ जाती थी, आधा किलो जलेबी 4 आने की आ जाती थी, पेट भर के खा लिया सबने 2 भाई ने मिलकर के। तो ये उत्सव होते थे। क्यों? उस टाइम फसल पक जाती थी तो उससे कुछ आदमी किसान को मिलता था, हर एक वर्ग को मिलता था कुछ न कुछ। तो इन भगवान ने जो भी विधान बनाए उसमें कोई न कोई उसका कारण हुआ करता है। तो भगवान की जो शयन लीला है, जो जागरण लीला है, इसमें भी कोई कारण भरा हुआ है महाराज, धर्म में। तो हम अपने विधान के अनुसार चलें, जो भगवान ने विधान बना दिए हैं, यही हमारा कर्तव्य है। धर्म विरुद्ध भूतेषु, भगवान की लीलाओं को देखें हम। फोटो खींच ले इसका। एक एक लीला में, भगवान की लीला में एक एक में रहस्य भरा हुआ है। गौचारण को देखो, उस टाइम के हमने बहुत गाय चराई है। अरे वो उस टाइम ऐसा था कि ये जमुना किनारे 2-2 मील तक जंगल ही जंगल थे। हमारा गांव जो जमुना किनारे से कम 4 मील पे है, तो 2 मील तक 2 मील तक तो जंगल ही जंगल थे। अब उस टाइम का हमारा जन्म हुआ है, कम 10-15 साल तक हमने ये देखा था। फिर तो खेतों को जोतते गए और सब जंगल। अब तो किनारे तक जंगल नहीं दिख, कहीं जंगल नहीं दिखता है। निकलना भारी पड़ जाता था उस टाइम, इतना जंगल था। और बनगाय इतनी रहती थी महाराज उन जंगलों में। तो वो भी समय था, 4 महीने तक गाय को छोड़ देते थे, बस उनको इतना पैसा दे दिया और गाय चल रही है अपना जंगलों में, पेट भर रही है, और फिर आकर के 6 महीने में दे जाते थे वो, मतलब माह महीने में। और फिर आषाढ़ में ले जाते, जैसी वर्षा होती उनको फिर गायों को दे देते, वो चराते रहते चराकर। तो वो भी समय था। अब एक जगह नहीं, जंगल नहीं है जहाँ गाय चर सके। तो गायों को इतना महत्व था महाराज उस टाइम। गाय एक गाय की रोटी निकाली जाती थी, एक कुत्ते की रोटी निकाली जाती थी। हमारे घर में से 5 रोटी निकाली जाती थी, 5 रोटी रोजाना, 5 रोटी। एक नाई के लिए, एक धोबिन के लिए, और एक चमारिन के लिए 3, एक गाय के लिए, कुत्ता के लिए 5 रोटी। 5 रोटी एक्स्ट्रा बनती थी अपने खाने के अलग। अब लगा लो साहब, हर घर में से 5 रोटी तो ये बनती थी उनके लिए। तो उनके पहले सिस्टम ही अलग थे। तो गाय को जब तक हम पहली रोटी गाय को जब तक नहीं खिलाई जाती थी, और हर घर में एक नियम था, महिलाएं जो है जब तक रोटी दोपहर की जो बनेगी, महिलाएं पहले तो पोता लगाएंगी और गाय के गोबर से वो चौका को उसको लीपा जाता था, डेली का लीपा जाता था। और जो था चूल्हा था, उसको उसे मिट्टी से, पोता मिट्टी से उसको साफ किया जाता। तो
लेप किया जाता था। इसके बाद में नहा करके महिला जब घर में घुसती थी और जो रजस्वला होती थी वो महिला उसमें रसोई में नहीं जाती थी, उसको निषेध था, बिल्कुल निषेध था। 3 दिन तक वो महिला, 4 दिन तक वो घर में वो रसोई में नहीं घुसती थी, उसको अलग रोटी दी जाती थी। ये महत्व था। और इसके बाद में महाराज अब वो सवेरे जब पहली रोटी जो होती थी ना, उसको 5 किनका ओम प्राणाम स्वा, पानाम स्वा, बहनाम स्वा, समानाम स्वा अग्नि में होम किया जाता था। जब खाने के लिए हमें दी जाती, रोटी दी जाती। और पहले हमारे बुजुर्ग को रोटी दी जाती थी। बाबा खा लेंगे जब खाएंगे तुम, अभी बैठो, अभी बाबा को खा लेने दो, बाबा दादी खा जाएंगे, जब रोटी खाए तुमको मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। तो महाराज ये विधान थे, ये भगवान ने विधान बनाए हैं। कितनी रेस्पेक्ट थी, अब लगा लो कितनी कितनी रेस्पेक्ट थी। एक हाँ, कितनी मान्यता थी, बुजुर्ग की इतनी मान्यता थी, गाय की कितनी मान्यता थी, अपने नियमों की कितनी मान्यता थी। अरे उस टाइम ऐसा था, मैंने देखा है, मेरी माँ कभी 5 बजे पहले बाद में सोई नहीं कभी। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी भाभी 5 बजे जग जाती थी, बिल्कुल 4:30-5 पर चारपाई छोड़ देती थी, क्योंकि झुटपुटे में उनको पकाने जाना होता है, कोई देखे नहीं। 4 बजे उठ के पकाने जाती थी, अलग उनका अलग ही जाने का उनका स्थान अलग रहता था, उधर कोई पुरुष नहीं जाता था, महिलाएं केवल उधर जाते थे, पुरुष नहीं जाता था उधर साइड। वो क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटेड एरिया। किसी पुरुष को देख लिया तो महाराज उसका फिर खैर नहीं है। ये विधान थे सब। शाम को सबको खिलाने के बाद में हमारी महिलाएं खाती थी, माँ हमारी दादी सबको खाने के बाद में खाती थी वो, ये नियम था। आज कौन पालन कर रहा है? इसलिए महाराज जो नियम के पालन नहीं है, इसलिए ये सब कुरीतियां आ गई हैं। पहले बड़े नियम के पालन थे, भगवान के विधान जो बने हुए हैं, हाँ, उनमें भी कुछ महत्व, उनका भी साइंटिफिक रीजन है। चलो इनके साथ में यहाँ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वहाँ के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि।